नमस्कार जी, राम राम। स्वागत है आपका हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल आपनो धौलीपाल में। साथियों, मैं हूं मेनपाल वर्मा। अपने गांव धौलीपाल में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। कारण इस विद्यालय के 5 कमरों के बरामदों की छत करीब 10 दिन पहले बारिश के मौसम में अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत यह रही कि हादसा रात के समय में हुआ, वरना न जाने कितनी मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा जाती। यह हादसा किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं था, मगर इसके बावजूद जिला प्रशासन से लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक किसी ने मौके पर पहुंचना जरूरी नहीं समझा। परिणाम स्वरूप ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। विद्यालय प्रबंधन ने बीते 2 वर्षों से लगातार लिखित रूप से प्रशासन और शिक्षा विभाग के बरामदों की जर्जर हालत को अवगत करवाया था। पत्राचार की फाइलों में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल प्रशासन बार बार छत की मरम्मत और भवन की मजबूती की मांग करता रहा, लेकिन अफसोस उन पत्रों पर केवल दस्तखत के मुहरें लगती रही। वास्तविक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। बरसात की एक रात को आखिर प्रकृति ने चेतावनी दी और जर्जर छत भरभरा कर गिर गई। यह घटना न केवल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि इस बात की भी गवाही देती है कि हमारे सरकारी स्कूल किस बदहाली से गुजर रहे हैं। हादसे के बाद 10 दिनों तक मौके पर कोई उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव धौलीपाल के सैकड़ों लोग स्कूल के बाहर एकत्रित हुए और जमकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता, तब तक सरकार और प्रशासन हरकत में नहीं आते। युवाओं ने भी इस मसले पर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कई ग्रामीणों ने तो यह तक कह दिया कि अगर प्रशासन तुरंत समाधान नहीं करता तो वे जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। यह विद्यालय गांव की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा है। आसपास ढाणियों और इस गांव से बच्चियां यहां पढ़ने आती है, मगर छत गिरने के बाद अब कक्षाएं सुरक्षित भवनों में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे या तिरपालों के सहारे लग रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी जिला प्रशासन से लेकर शिक्षा विभाग तक का कोई जिम्मेदार अधिकारी स्कूल का जायजा लेने नहीं पहुंचा। न कोई जांच दल गठित हुआ, न ही मरम्मत या पुनर्निर्माण की कोई घोषणा हुई। हालांकि ग्रामीणों का आक्रोश जायज है, लेकिन कहीं न कहीं सवाल उनकी चुप्पी पर भी उठता है। 2 वर्षों तक लगातार शिकायतों के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों ग्रामीण बड़े स्तर पर आंदोलन नहीं कर पाए? जब तक ग्रामीण मजबूती से अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। शिक्षा के जानकार कहते हैं कि ग्रामीण समाज को शिक्षा के सवाल पर संगठित होकर दबाव बनाना होगा। केवल धरना प्रदर्शन से नहीं, बल्कि लिखित याचिका, मीडिया और सहयोग और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर इस समाधान निकलेगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलीपाल की स्थिति केवल एक विद्यालय की कहानी नहीं है, यह पूरे शिक्षा तंत्र की लापरवाही और उपेक्षा का प्रतीक बन चुका है। अगर तत्काल प्रभाव से स्कूल का निर्माण नहीं होता तो आने वाले दिनों में बच्चियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होगी। ग्रामीणों को डर है कि अगर हालात ऐसे रहे तो कई बच्चियां पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाएंगी। कई माता पिता पहले से ही बेटियों को दूर दराज के स्कूलों में भेजने से कतराते हैं। ऐसे में इस विद्यालय का टूटना सीधा असर बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य पर डलेगा। प्रशासन को तुरंत विद्यालय का तकनीकी सर्वे कराकर भवन की मरम्मत और पुनर्निर्माण की योजना बनानी चाहिए। आपदा प्रबंधन और शिक्षा विभाग के पास मौजूद आपात निधियों से अस्थायी व्यवस्था की जा सकती है। विधायक और सांसद को इस मुद्दे पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे जनता की मांग और बेटियों के भविष्य का सवाल है। जब तक गांव वाले संगठित होकर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक अधिकारी टालमटोल करते रहेंगे। धौलीपाल गांव का यह हादसा केवल ईंट पत्थर की छत गिरने की घटना नहीं, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र की जड़ता और संवेदनहीनता का प्रतीक है। सोचना होगा, अगर यह छत दिन में गिरती और मासूम बच्चियां इसके नीचे दब जाती तो क्या तब भी अधिकारी फाइलों में उलझे रहते? क्या तब भी प्रशासन केवल बयानबाजी से काम चलाता? आज सवाल सिर्फ धौलीपाल की बेटियों का नहीं, सवाल पूरे समाज का है। हम किस तरह का भविष्य गढ़ रहे हैं, जहां बच्चियों को खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर किया जाए, जहां उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ जाए। ग्रामीणों को भी यह समझना होगा कि चुप्पी किसी समाधान का रास्ता नहीं। जब तक वे शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाकर प्रशासन के दरवाजे पर मजबूती से दस्तक नहीं देंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को यह याद रखना चाहिए कि यह विद्यालय महज एक इमारत नहीं, बल्कि सैकड़ों बेटियों के सपनों का आधार है। इनकी उपेक्षा करना मतलब आने वाली पीढ़ी को अंधकार में धकेलना है।
आज अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कल यह सिर्फ धौलीपाल की नहीं बल्कि पूरे समाज की हार होगी। अब वक्त आ चुका है कि या तो प्रशासन जागे और तुरंत ठोस कदम उठाए या फिर ग्रामीण अपनी बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा के लिए ऐसा आंदोलन खड़ा करें कि उनकी आवाज अनसुनी न की जा सके। क्योंकि सच यही है, अगर आज छत गिरती और हम चुप रहते तो कल भविष्य ढह जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। तो साथियों, ये पोस्ट, ये वीडियो कैसी लगी आपको? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हर ग्रामीण तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और हर समाज तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।